हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग ट्रू फॉल्स ब्रांच अकाउंटिंग का करेंगे। अगर आपको कोई कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो ब्रांच से रिलेटेड करेंगे। नंबर 3 देखो ब्रांच से रिलेटेड है। यहाँ पे बोला है कि एपरेंट प्रॉफिट और लॉस के लिए जर्नल एंट्री क्या पास होता है। देखो याद है हम लोग जैसे ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे देते थे सामान, हाँ या ना। ब्रांड्स को हम लोग इनवॉइस प्राइस पे देते थे सामान। और अगर मान लो ब्रांड ज्यादा में सेल किया, ठीक है या नहीं, तो सेलिंग प्राइस और इनवॉइस प्राइस आपको मैं थोड़ा अच्छे से समझाती हूँ। आपको याद है हम लोग ब्रांड्स को इनवॉइस प्राइस हम लोग जिस प्राइस पे ब्रांड्स को देंगे स्टॉक अकाउंट उसी पे मेंटेन होगा, हाँ या ना। जैसे हम लोग ब्रांड्स को इनवॉइस प्राइस पे सामान देते हैं तो स्टॉक भी किस पे मेंटेन होता है, इनवॉइस प्राइस पे होता है, हाँ या ना। अब मान लो ब्रांच अगर सेलिंग प्राइस पे सेल करेगा तो तो सेल क्या है कि सेलिंग प्राइस पे आया हुआ है। और मतलब क्या है कि जैसे हम लोग सेल्स लिखते हैं ना, कैश सेल, क्रेडिट सेल, स्टॉक में, तो वो सेलिंग प्राइस पे आया हुआ है। जबकि सारे स्टॉक में जितने भी आइटम होते हैं वो सब इनवॉइस पे होते हैं, हाँ या ना। तो अगर सेलिंग प्राइस पे ब्रांड सेल कर रहा है मतलब क्या, इनवॉइस से अगर ज्यादा में वो सेल कर रहा है तो उसको याद है हम लोग एक्सेस कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस प्रॉफिट बोल देते हैं, जो कि स्टॉक से कहाँ ट्रांसफर होता था, एडजस्टमेंट में। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है। देखो हम लोग ब्रांड्स को इनवॉइस प्राइस पे सामान देते हैं। इनवॉइस प्राइस मतलब क्या, या तो कॉस्ट भी हो सकता है या विद प्रॉफिट भी हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करो, ठीक है या नहीं। हम लोग ब्रांड्स को जिस प्राइस पे दे रहे हैं, कॉस्ट या विद प्रॉफिट, उसको कहते हैं इनवॉइस प्राइस। क्लियर। इनवॉइस प्राइस का मतलब ये नहीं कि ऑलवेज विद प्रॉफिट, ऐसा नहीं है, ठीक है। हम लोग जिस प्राइस पे ब्रांच को देते हैं हम लोग रिकॉर्डिंग भी उसी पे करते हैं और स्टॉक अकाउंट भी जो होता है वो उसी पे ही होता है। अब मान लो ब्रांच अगर एक्स्ट्रा में सेल कर देगा, मतलब मान लो मैंने 100 में दिया, उसने 120 में सेल किया, तो 20 रुपीज वो जो एक्स्ट्रा में सेल किया उसको हम लोग याद है एक्सेस कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस प्रॉफिट बोल देते हैं, जो कि स्टॉक से वो कहा जाता था एडजस्टमेंट में, हाँ या ना। तो वही चीज यहाँ पे बोला है कि जब भी मतलब कि जो भी डिफरेंस होगा सेलिंग और इनवॉइस प्राइस का, वो किसके थ्रू होगा, स्टॉक से निकल के एडजस्टमेंट में जाएगा, हाँ या ना। तो ये सही हुआ। अब स्टॉक डेटा सिस्टम क्या होता है, एनालिटिकल मेथड बोलता है। अब स्टॉक डेटा सिस्टम मतलब एनालिटिकल मेथड। क्या है कि एनालिटिकल मेथड में स्टॉक कॉस्ट प्राइस पे मेंटेन होता है। स्टॉक कॉस्ट प्राइस पे होता है, आंसर नहीं। स्टॉक विद प्रॉफिट में भी मेंटेन हो सकता है अगर हमने ब्रांच को विद प्रॉफिट में दिया होगा। तो ये फॉल्स है क्योंकि स्टॉक कॉस्ट प्राइस पे भी होता है, अगर हमने विद प्रॉफिट में दिया तो विद प्रॉफिट में भी स्टॉक मेंटेन होता है, तो ये फॉल्स हुआ। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव क्या है ब्रांच स्टॉक मेंटेन करने का, इनवॉइस प्राइस पे। इनवॉइस प्राइस मतलब ये मत समझना विद प्रॉफिट, इनवॉइस प्राइस मतलब जिस प्राइस पे हम ब्रांच को सामान दे रहे हैं। अगर मैंने 100 का 100 में दिया तो 100 हो गया इनवॉइस प्राइस। अगर मैंने विद प्रॉफिट में दिया, सपोज 20 रुपया प्रॉफिट अगर 120 में दिया, तो 120 हो गया इनवॉइस प्राइस, ठीक है। इनवॉइस प्राइस मतलब जिस प्राइस पे हम ब्रांच को दे रहे हैं। यहाँ पे बोला है कि ब्रांच स्टॉक रखने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम अच्छे से कंट्रोल रख सके स्टॉक पर, जो कि एकदम सही है। नेक्स्ट बोला है कि स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट हम लोग बनाते हैं लोडिंग रिकॉर्ड करने के लिए, जो कि एकदम सही है। फिर देखो फाइनल अकाउंट मेथड में प्रॉफिट और लॉस हम लोग बनाते हैं पीएल अकाउंट, एकदम सही है। ब्रांच की जगह हम लोग ट्रेडिंग और पीएल बनाते हैं फाइनल अकाउंट मेथड में, एकदम सही है। डेटा सिस्टम मतलब क्या होता है, सिंथेटिक मेथड, कहीं पे लिख लो, डेटा सिस्टम मतलब सिंथेटिक मेथड। स्टॉक डेटा सिस्टम मतलब एनालिटिकल मेथड, डेटा सिस्टम मतलब सिंथेटिक मेथड। बोला है कि सिंथेटिक मेथड में हम लोग डेप्रिसिएशन नहीं दिखाते हैं, एकदम सही है। अभी जस्ट हमने एक सम किया था अनसॉल्व केस, वहां पे हमने डेप्रिसिएशन दिखाया ही नहीं था ब्रांच में। वहां पे क्या था कि फर्नीचर का जो क्लोजिंग बैलेंस आया था उसमें डेप्रिसिएशन हमने माइनस किया था। एकदम सही है कि सिंथेटिक मेथड में हम लोग डेप्रिसिएशन नहीं दिखाते हैं ब्रांच में। अगर मान लो कोई डेप्रिसिएशन हुआ भी, तो सपोज फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन हुआ, तो फर्नीचर का जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा ब्रांच में वो डेप्रिसिएशन माइनस करके अपने लोग दिखाते हैं। तो डेप्रिसिएशन अलग से कहीं पर भी ब्रांच में नहीं आएगा, ये एकदम सही है।
फिर देखो यहाँ पे स्टॉक डेटा सिस्टम मतलब एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड सिर्फ इंडिपेंडेंट ब्रांच के लिए होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये गलत है। अब देखो इंडिपेंडेंट ब्रांच अगर हुआ तो उसका ट्रायल बैलेंस होना चाहिए, एकदम सही है, क्योंकि बिना ट्रायल बैलेंस के हम लोग कैसे उनका सम करेंगे। तो ये सही है। तो इस तरीके से ट्रू फॉल्स तो कंप्लीट हुआ। देखो मैंने अपनी तरफ से जो भी डाउट्स आपके होंगे वो मैंने खुद ही ले लिए। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर करूंगी।